Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां इसको लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का ऐसा बयान सामने आया है जो सियासी महकमे में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल एक बार फिर उन्होंने ऐसी बात कही है जिससे पवार फैमिली के एकजुट होने के संकेत मिलने लगे हैं। अजीत पवार ने कहा कि समाज परिवारों में दरार पसंद नहीं करता है और उन्होंने पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर ली है। लोकसभा में उन्होंने चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को उतारने को लेकर अपनी गलती मानी, लेकिन इस बयान से पवार फैमिली के एकजुट होने की चर्चाएं भी तेज होने लगी। अजीत पवार द्वारा गलती किया स्वीकृति ऐसे समय पर आई है जब उनकी पार्टी ने कुछ महीनों पहले संपन्न लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। महायुति का परफॉर्मेंस भी उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या महायुति में अजीत पवार की स्थिति वैसी ही है जैसे पहली थी? क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार कुछ खेला करने वाले हैं? क्या फिर से वो चाचा के साथ मिलने वाले हैं? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने बारामती समेत 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 3 पर उसे हार मिली, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने 10 में से 8 सीट पर जीत दर्ज की, जिसके बाद माना जा रहा है कि अजीत पवार यू टर्न लेने को मूड बना रहे हैं और बीजेपी को झटका मिल सकता है। वहीं चाचा शरद पवार को लोकसभा चुनाव ने महाराष्ट्र की राजनीति में खुलकर खेलने का बड़ा मौका दिया और वो भी उसका पूरा उन्होंने फायदा उठाया। छगन भुजबल से मुलाकात और पिपरी चिटवाड़ से एनसीपी के कुछ नेताओं के लौट आने के बाद से शरद पवार नए उत्साह के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं और उस समय अजीत पवार के ऐसे बयान से लग रहा है कि अजीत पवार घर वापसी कर सकते हैं। और खास बात यह है कि शरद पवार ने ऐसी किसी भी संभावना से मना नहीं किया है, बल्कि कहा है कि साथियों से पूछकर ही कोई फैसला लेंगे। वे साथी जो मुसीबत की घड़ी में भी खंबे की तरह खड़े रहे, वे साथी जो परिवार के लोगों को छोड़ देने की सूरत में भी सपोर्ट में मोर्चे पर डटे रहे। 2023 में अजीत पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ शरद पवार के खिलाफ बगावत करते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया था और एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। एनसीपी पर हक की बात आई तो चुनाव आयोग ने अजीत पवार के कागज पर ही ओरिजिनल की मुहर लगा दी। चुनाव निशान भी अजीत पवार का हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव ने सारा गेम बिगाड़ दिया। बारामती से लोकसभा चुनाव हारने के बाद पत्नी सुनेत्रा पवार बीजेपी की कृपा की बदौलत राज्यसभा तो पहुंच गई, लेकिन एक ही लोकसभा सीट जीत पाने के कारण महायुति में पूछ घट गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी का संभावित प्रदर्शन सवालों के घेरे में आते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गठबंधन में भी खटपट शुरू हो गई है। शुरुआत तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का एक पद मिलने को लेकर हुई, लेकिन एनसीपी ने इनकार के बाद बीजेपी में भी लगता है दिल पर ले लिया है। वहीं अजीत पवार के घर वापसी पर शरद पवार ने कहा कि जो पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं उन्हें यहाँ जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जो नेता पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं और पार्टी की छवि को नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। पहले तो ऐसी बातों का स्कोप ना के बराबर था, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सारे ही समीकरण बदल गए हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को जहां से 1 सीट मिल पाई थी, वहीं शरद पवार के हिस्से में 8 सीटें आ गई हैं और तभी खेल बदल गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए एनसीपी से हाथ मिलाने के फैसले को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है और अब अजीत पवार के ऐसे बयान कुछ हिंट तो जरूर देते हैं, यानी कि खेला हो सकता है और अगर खेला हो गया तो बीजेपी को झटका मिल सकता है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।